साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर बड़ी ही उपयोगी जानकारी साझा की जाती है। इससे पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें हमने डाला था संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ ऐसी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी होती है, यानी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, उसी कड़ी में आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर के आपके बीच में हैं, जो जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको एक दो प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीचर के लिए, क्लरिकल के लिए आदि आदि, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, क्योंकि हमने जिक्र किया पहली वीडियो का जो कि संविधान से संबंधित था, तो आज भी हम इसी तरीके की जानकारी साझा करेंगे जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ऐसी जानकारी किस किताब के अंदर यानी किस डॉक्यूमेंट के अंदर रखी गई है, तो आपको पता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसी जानकारी हमको मिलती है जो शायद हमारे देश यानी भारत के प्रथम नागरिक से लेकर के और उच्च से उच्च शासक और प्रशासक को कंट्रोल करने का यानी उसको दिशा निर्देश देने का काम करती है। तो आपको पता है, बड़ा ही सिंपल सा इसका जवाब, जो कि लगभग 90% लोगों को पता है, भारत का संविधान। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भारत का संविधान बना कैसे था, कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये जानकारी हमने पहली वीडियो में साझा की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो को देख लें। और अनुच्छेदों के माध्यम से और भारत के संविधान में दिए गए भागों के आधार पर भी हमने वीडियो पहले बनाया है, उसमें जानकारी साझा की है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान तो दूसरे देश के संविधानों से मिला करके बनाया गया है, वहां से उठा करके बनाया गया। तो साथियों, आपको मैं याद दिला दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि साहित्य को पढ़ के उसके आधार पे अपने अनुकूल उसे ढाल लेना, उसके अनुसार उसका विस्तार और प्रस्तुतिकरण कर देना, ये कोई साहित्य की चोरी नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य उनके साथी जिन्होंने संविधान को बनाने में काम किया था, उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ, और विशेष रूप से तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संपूर्ण संविधान बनाने का काम उन्होंने किया था। उनको संविधान विशेषज्ञ और कानून का बड़ा ही उच्च कोटि का विद्वान माना जाता था। तो उन्होंने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उनसे जो उपयोगी चीजें थी, जो अपने देश को लाभ पहुंचा सकती थी, जिनसे देश की व्यवस्था बदल सकती थी, सकारात्मक हो सकती थी, या ये कहें कि जिससे देश के हर नागरिक की स्थिति बदल सकती थी, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ऐसे प्रावधानों को अपने देश के संविधान में रखने का प्रयास किया था। तो किस देश के संविधान से क्या लिया गया था, क्या प्रेरणा मिली थी, क्या प्रोविजन मिले थे,
आज हम उनकी बात करने वाले हैं साथियों। तो आप बने रहें अंत तक। अभी आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अगर आपके जानकार कोई ऐसे हैं जिनको आप ऐसी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आप उनको साझा कर सकते हैं। लाइक करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं सीधा सिस्टम पर, जो जानकारी हमें साझा करनी। तो भारत का जो संविधान है दुनिया के सभी संविधानों में सबसे विस्तृत संविधान है, यानी सबसे बड़ा संविधान उसे माना जाता है और सबसे सर्वोच्च संविधान भी माना जाता है। कारण ये कि उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पर राष्ट्रपति को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, या हमारे मंत्रालयों को लेकर के, या किसी भी शासन और प्रशासन को लेकर के उनको चलाने का एक दिशा निर्देश दिया गया, जहां मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। तो साथियों इसे हमें और अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि भारत का संविधान में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत सी चीजें ली गई, जैसे संसदीय शासन प्रणाली। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कि संसदीय शासन प्रणाली, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। तो आप साथियों आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इससे अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका भी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से यानी यूके के संविधान से किया गया है। और मंत्री परिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसका भी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से किया गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है सामूहिक रूप से, वो भी जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत के अंदर आपको पता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं किसी चीज को तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे अनुच्छेद के आधार पे कोट करते हुए एक अलग से वीडियो लेकर के आ सकते हैं। दूसरा साथियों, यूएसए अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से साथियों मौलिक अधिकार जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि देश के नागरिक की उन्नति के लिए बहुत जरूरी हैं, समानता और स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनको जमीन पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, शायद अभी भी उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसीलिए अभी भी मौलिक अधिकारों को जगह जगह पढ़ाने और समझाने की जरूरत पड़ जाती है। तो साथियों मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना की जो प्रेरणा मिली है वो भी अमेरिका के संविधान से मिली है साथियों। और प्रस्तावना के अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रस्तावना को वैसे तो पूरे भारत के संविधान के अंदर एक तरीके से भूमिका के रूप में
उसमें ये मान लिया जाता है कि अगर हमने प्रस्तावना को सही तरीके से एनालाइज कर लिया तो हमें पता चल जाता है कि संविधान के अंदर कितने बढ़िया प्रावधान किए गए हैं, कितना खूबसूरत लिखा गया है और कितने अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो साथियों, आप प्रस्तावना को मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावना को एक बार नहीं बार बार पढ़ें। और आजकल तो शिक्षा मंत्रालय ने संविधान दिवस पर एक मुहिम शुरू की है, जो कि संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है स्कूलों में। वहां प्रस्तावना को पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में प्रस्तावना को पढ़ा जाए। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप भी भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें और एक एक शब्द को एनालाइज करते हुए समझने का प्रयास करें। आगे देखेंगे तो साथियों, इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, यानी अगर निर्णय हो जाए तो उसको भी पुनः अवलोकन उसका किया जा सके कि गलत तो नहीं हो गया। ये भी जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है साथियों। इसके अंदर और आप देखेंगे तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो की गई है। आपको पता है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। ये हमारे शासन के लिए 3 पिलर माने जाते हैं साथियों, जहां पे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाया गया है, जिससे कि दोनों पर संवैधानिक रूप से वो नजर रख सके, जिससे कि दोनों के निर्णयों को संवैधानिक रूप से चेक कर सके कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो उसे सुधारा जा सके, या गलत हुआ है तो उसके प्रति दंड का प्रावधान किया जा सके। तो वो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम भी जो होता है भारत के संविधान के द्वारा, वो भी अमेरिका के संविधान से साथियों लिया गया। राष्ट्रपति शासन की प्रणाली, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली का जो कुछ अंश है, जो आप देखेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। सीधी जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के हाथ में, सीधी जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है साथी। तो ये भी प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद साथियों, अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए साथियों, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपातकालीन शक्तियां कैसे राष्ट्रपति के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं उस समय, और कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम इस पर फिर इस एक अलग से अनुच्छेद को कोट करते हुए जानकारी साझा करेंगे साथ। उसके बाद फ्रांस के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया साथियों। गणतांत्रिक शासन प्रणाली है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। और आपको पता है कि जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो उस दिन से ही भारत को गणतंत्र देश माना जाता है, यानी उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अभी आपने आज 27 तारीख है, 2 दिन पहले ही अगर आप देखें तो तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही थी और 26 जनवरी को उसे सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो साथियों, फ्रांस के ही संविधान से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे जो आदर्श हैं, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे जो आदर्श हैं
आइडियल विचार हैं वो भी वहीं से लिए गए। और आपको एक चीज और बता दी जाए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सबसे पहले फ्रांस के अंदर पेरिस में जब यूएन की मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली की, तो वहां पर एक्सेप्ट किया गया था। कब? 10 दिसंबर 1948 को साथ। तो ह्यूमन राइट्स को, यानी जो पूरे विश्व के अंदर सभी पर लागू होते हैं मानवीय अधिकार, तो ये जो जानकारी है वो आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें। साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। तो यहां देखेंगे संघात्मक जो प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियां, राज्य को उससे कम शक्तियां, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है साथियों। क्योंकि शक्तियों का विभाजन, भारत को संघात्मक देश माना जाता है, यानी बहुत से प्रदेशों का संघ माना जाता है साथियों, और छोटे छोटे प्रदेशों में शक्ति का विभाजन किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास, यानी केंद्र सरकार के पास होती है, सेंटर के पास, केंद्र के पास होती है। उसके बाद प्रदेशों के पास, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, या मिलीजुली शक्तियां कह सकते हो, या एक वैसे तो दो स्तर पर बांटा गया, केंद्र और राज्य, लेकिन जो तीसरी कुछ शक्तियां हैं उनको ऐसे बना दिया गया कि महत्वपूर्ण तो उसमें भी केंद्र है, लेकिन अगर केंद्र उस पर स्टेप नहीं उठा रहा तो राज्य अपने लेवल पे भी कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि राज्य अपने लेवल पे कानून बना करके काम कर सकता है। तो ये विभाजन साथियों। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? इस पे भी कई बार क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, यूपीएससी में भी, एसएससी में भी, रेलवे में। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे आप कहते हैं। और ये भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है साथियों। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जब आप देखेंगे तो वहां आपको नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं। और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे कि आपको और विस्तार से अलग से इस पर वीडियो बनाया जाए कि जिसमें स्पेशल नीति निर्देशक तत्वों पर ही बात की जाए। वैसे आप देखेंगे तो एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ भी है, आप उसे देख सकते हैं। राष्ट्रपति की जो नामित करने की जो भूमिका है, जैसे राज्यसभा में सदस्यों को वो नॉमिनेट करते हैं, नामांकन उनका किया जाता है, लोकसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो राष्ट्रपति को जो ये शक्तियां दी गई हैं नामित करने की, वो भी आपको आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान साथियों, जिसे हमने पहले कहा कि कुछ ऐसी अवशिष्ट शक्तियां हैं जो दोनों पर लागू होती हैं,
तो ये समवर्ती सूची में जब हम सूचियों की बात करेंगे तो वहां 3 प्रकार की सूची मिलती हैं। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक ये समवर्ती सूची जिसे आप कॉमन लिस्ट कहते हैं। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान भारत के संविधान में है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से साथियों लिया गया। संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक बुलाने का किसको पावर है ये आप बताएंगे। संयुक्त बैठक जहां पर लोकसभा राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसे बुलाने का किसके पास पावर है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इस दोनों पर ये क्वेश्चन मैं आपके बीच में छोड़ता हूं, उसका आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे साथियों। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप इसका आंसर देंगे। उसके बाद देखेंगे तो व्यापार, वाणिज्य और परिभ्रमण की स्वतंत्रता, यानी पूरे देश के अंदर घूमने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वैसे तो आप जाएंगे तो स्वतंत्रता की जो एक अधिकार है वो आपको आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकारों के रूप में देखने को आपको मिल जाता है। तो ये जो परिभ्रमण की स्वतंत्रता है वो आप हमारे देश के संविधान में ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज ली गई है साथियों। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और हमारे देश के संविधान में संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान को कठोर के साथ साथ लचीला भी माना जाता है। और ये जो प्रक्रिया है संशोधन करने की वो आपको आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है साथियों। अगर आप उस आर्टिकल को और विस्तार से समझना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें का खागा करके बताया गया है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और साथियों रूस के संविधान से, जिसे भारत का मित्र देश माना जाता है रूस, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और समाजवादी सिद्धांत लिए गए हैं साथियों। समाजवादी व्यवस्था ली गई है, मौलिक कर्तव्य लिए गए जो कि भारत के संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। भाग 4 का में वर्णित है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और बहुत बड़ी चीज, जो ब्रिटिश सरकार ने देश को चलाने के लिए एक शासन पद्धति लेकर के आई थी जिसे भारतीय शासन प्रणाली 1935 कहा जाता है। 1935 में जो एक कानून बना करके लेकर के आई थी ब्रिटिश सरकार, उसमें से भी ये माना जाता है कि 80% भाग वहां से लिया गया, 80% प्रावधान वहां से लिए गए। रखा अपने तरीके से गया है लेकिन वहां से लिए गए। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कितनी उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए ये कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और ऐसी ही उपयोगी जानकारी चाहिए तो उसका टाइटल कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उस टाइटल पर हम जानकारी जुटा करके आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, साझा करने का प्रयास करेंगे। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो मेरा पुनः
रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, फिर मिलेंगे।